ओके, कल दो चीज कवर किया था, राइट। एक्सपोनेंट्स के रूल में दो रूल फॉलो हुआ था। एक हुआ था कि अगर बेस सेम हो, अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, अगर हमारा बेस सेम है तो ऐसे केस में क्या होता है, बताओ बताओ। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? मल्टीप्लाई हुई। हाँ, मल्टीप्लाई होती है, बिल्कुल याद है ना। जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर। भूल गए, कल ही तो पढ़ा है। पावर ऐड होता है ना, जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाता है। ओके, और दूसरा रूल क्या पढ़े थे बताओ। अगर बेस अलग अलग हो लेकिन पावर अगर सेम हो तो क्या होता है, पावर सेम रहती है और वो जो भी साइन है मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी वो जो हो बेस है वो मल्टीप्लाई हो करके पावर ऐसे लिखा जाता है कि नहीं। ये दो चीजें हम लोगों ने कल कवर अप किया था। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं a टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है, और दूसरा a टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज कवर अप करेंगे। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है, तो अच्छे से पढ़ना। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, ठीक है। चलो सर बोर्ड विजिबल नहीं है। अच्छा, सॉरी, बोर्ड विजिबल नहीं है, मैं वही सोच रहा था तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो। ओके, हाँ अब है ना विजिबल। यस सर। हाँ, when the base is same, power gets add in the case of multiplication। और जब बेस अलग हो, है ना, और पावर सेम हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर के बेस पावर एज इट इज लिखा जाता है कि नहीं। सिंपल सा कहानी है। चलो ओके, तो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं ये दो पॉइंट, ठीक है। तो चलो सब लोग हेडिंग डाल लेते हैं और हम लोग करना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना। पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ। आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मतलब पूछ रहा हूं। को मल्टीप्लाई करना। हाँ, यानी 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 4 टाइम्स। अगर कल को मैं ब्रैकेट भी लगा दूं ऐसे करके तो भी क्या इसका मतलब बदल जाएगा, नहीं ना। तो भी यही होगा, तो भी तुम वही करोगे, 3 × 3 × 3 × 3, है ना। कुछ लोग बोले सर मैं ब्रैकेट कर लो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, नंबर मल्टीप्लाई हो। तो अगर किसी ने मुझे बोला कि 3 का पावर 2 है और उसका पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 टू द पावर कितनी बार लिखा जाएगा, 4 टाइम्स। 4 टाइम। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। और जब बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी जब बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देंगे। पावर ऐड करोगे कितना आ रहा है देखो तो, मतलब ये हुआ कि ए अगर कभी पावर एन है तो इसका मतलब कुछ और नहीं होता है, इसका मतलब होता है ए टू द पावर एम को मल्टीप्लाई करते रहिए कितने बार, हाउ मेनी टाइम, n एन टाइम, है ना, एन टाइम। तो अगर एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, 4 टू द पावर 3 टू द पावर 7, इसका मतलब क्या हुआ। चलो 7 नहीं लो, अभी रुक जाओ। हाँ 4 टू द पावर, ओके, हाँ रुक जा बस, 5 ले लेते हैं।
तो 4 to the power इसका मतलब वो 4 to the power 3 को 5 बार लिखना है। 3 बार मल्टीप्लाई 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 हाँ। टाइम्स, ठीक है। व्हाट इज द आंसर? 4 to the power 15 15 15। बहुत अच्छा, 4 to the power 15। ठीक है, अब इसी को शॉर्टकट में एक फॉर्मूला बना दिया गया है। क्या? ध्यान से सुनना कि जब भी आपको 3 to the power 2 रहे और उसका पावर 4 रहे, तो वो बोला कि आप कुछ मत करिए, इतनी बार मत लिखिए, आप बस 2 और 4 को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ही 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 3 to the power 8, है कि नहीं? अगर 4 to the power 3 है और उसका पावर 5 है, व्हाट इज द आंसर? 4 to the को power 5 से मल्टीप्लाई 4 to the power 15। कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर को मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। इससे पता चला कि हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है। अगर a to the power m है और बाहर में ब्रैकेट n है, तो क्या होगा? यानी a to the power m whole to the power n। इसको पढ़ते कैसे? देखो, इसको पढ़ते हैं a to the power m पावर m, है ना, होल टू द पावर n। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो सब का पावर कितना होगा? n। तो शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई बोला a टू द पावर m टू द पावर n का मतलब क्या हुआ? a टू द पावर m इंटू n। बस हम ये चीज याद रखनी है। चलो सब लोग लिखो, ये वाला पूरा एक एक चीज लिखो जो जो हम बोर्ड पे लिखा है। जो बच्चे लेट आए हैं, क्या उनको समझ आया? अगर नहीं आया तो पूछ लो, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए सर। बिल्कुल, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। चलो पहले ये सारी चीजें एक बार लिख लो और हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं। लिख लिए? यस सर। ओके, चलो फिर से समझाते हैं, ध्यान से सुनना। फिर से देखो, लास्ट एक बार फिर से समझा देते हैं। 5 टू द पावर 3 का मतलब होता है 5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर हम इसको ब्रैकेट में भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि 5 इंटू 5 इंटू 5, चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी सेम आएगा। उसी तरीके से अगर कोई चीज है, मान लो 5 का स्क्वायर है, इसका पावर 3 है, याद रखना ब्रैकेट है और फिर उसका पावर 3 है, यानी 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3। इसका मतलब हुआ कि 5 टू द पावर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। लॉजिक तो यही हुआ, है कि नहीं? तो अगर तुम कल का रूल याद करो, तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 5 टू द पावर हाउ मच? 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, ये सब ऐड होगा 6। तो हम बोले कि इसका शॉर्टकट कर लेते हैं कि जब भी 5 है, पावर 2 है और होल टू द पावर 3 है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 5 टू द पावर 2 इंटू 3, यानी
जो हमारा एक्सपोनेंट है उसको प्रोडक्ट कर देंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन होगा और फिर फाइनल आंसर होगा 5 टू द पावर 6। हमको ये रूल याद रखना है, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला है a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुमको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ चलो, यस सर। तो अब 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलो, पहला क्वेश्चन, 9 टू द पावर 8 टू द पावर 7 इज हाउ मच? Nine raised to the power 56. हाँ, 9 टू द पावर 56 है ना, वेरी गुड। ओके, 9 टू द पावर -8 टू द पावर 7 हाउ मच? 9 टू द पावर -6. -56। अभी थोड़े टाइम बाद ना हम ये भी सिखाएंगे कि इसको लिखते कैसे हैं और भी तरीके से, ठीक है ना। ये भी नेक्स्ट, 9 टू द पावर -8 टू द पावर -7 हाउ मच? 9 to the power 56. 56. हाँ याद है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 9 टू द पावर 56, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 टू द पावर 8 होल टू द पावर 1/4। चलो इसका आंसर देखते हैं कौन करता है। So 9 to the power 10. 9 to the power 10. 9 to the power 2. अच्छा ये बताओ, ये क्या हुआ? 9 हुआ टू द पावर 8 इंटू 1/4। कोई मुझे बताएगा 8 इंटू 1/4 कितना होता है? Sir 2. 2, वेरी गुड। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं 9 टू द पावर 2? Yes sir. हाँ, नेक्स्ट, 9 टू द पावर 8 टू द पावर 7 और टू द पावर 1/7। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन करता है। 8. 9 raised to the power 8. हाँ, अब देखो कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तक तो आप एक ही ब्रैकेट सिखाए, यहाँ तो 2-2 ब्रैकेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी ब्रैकेट हो, हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ तो 8 इंटू 7 इंटू 1/7 कितना हुआ? 7 कैंसिल हो जाएगा तो 8 बचेगा। 8। क्या हम 9 टू द पावर 8 लिख सकते हैं? हाँ चलो एक और क्वेश्चन, 9 टू द पावर 1/2 टू द पावर 2 द पावर 8। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर करता है। 9 to the power 8. 9 to the power 8. 8 9 raised to the power. हाँ, 9 to the power 8. 9 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 8, ये कितना हो गया? देखो 2 और 2 कैंसिल, तो हमारा हो गया 9 टू द पावर 8। क्या तुम लोग ये क्वेश्चन कर लोगे? आप कभी भी इस तरह का ब्रैकेट वाला रहेगा तो? Yes sir. हाँ, जो बच्चे लेट आए उनको समझ आया? कौन नहीं आया है आज? एक बच्चा एब्सेंट है, सिप्रा तो आई है, नैन्सी भी आई है ना, और श्रेयांगी भी आई है, दर्श भी आया, आदित्य कौन सा आदित्य आ जाया है, नया वाला या पुराना वाला? दोनों आया है। चलो आदित्य तुम कैमरा क्यों नहीं ऑन रखे हो? कैमरा ऑन करो। अभिषेक, अनन्या, आदित्य, आराध्या, दर्श, कीप योर कैमरा ऑन। एवरीबॉडी विल कीप कैमरा ऑन।
ठीक है, चलो सर कैमरा ऑन रखना है, क्यों तुम लोग अपने आप को छुपाने में लगे रहते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, अगला वाला रूल है ना, और वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन क्लास 10 का बच्चा भी ना बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा पहले ये बताओ बेटा, 2 टू द पावर 3 कितना होता है? हाउ मच? सर 8 है ना। चलो बहुत अच्छा, ये सबको आता है। 2 टू द पावर 3 इज 8 मल्टीप्लाई करके। अब पता है क्या करता है ना, एक क्वेश्चन दिया कि 9 टू द पावर 2 टू द पावर 3। अब ये क्वेश्चन दिया, अब ध्यान से देखना, इसमें ब्रैकेट नहीं है, कहीं भी ब्रैकेट दिया है नहीं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम लोग थोड़ा अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे पहले बेस लिख लिए 9, और उसके बाद हम ना ये सॉल्व करेंगे, ये अलग से सॉल्व कर लेंगे कि 2 टू द पावर 3 कितना होता है। तो 2 टू द पावर 3 8 होता है, तो हम यहाँ पर 8 रख देंगे। ये हमारा आंसर है। पता है कि ब्रैकेट से कितना फर्क आया? अगर बेटा क्वेश्चन ये रहता 9 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, इसका मतलब क्या होता? 9 to the power 6. 9 to the power 6. 9 टू द पावर 6 हो जाता। ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट ही गायब है, तो जैसे एकदम चेंज हो गया ना, तो ब्रैकेट का बहुत वैल्यू है, याद रहेगा ये। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। 9 टू द पावर 3 टू द पावर 4 हाउ मच? सर 9 to the power 12 नहीं, फिर गलत हो गया, ब्रैकेट नहीं है ना बेटा। 9 to the power 81. हाँ ठीक है। देखो पहले आप अपना बेस लिख लो 9, और ध्यान से रखना इसको अलग से सॉल्व करो। 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 3 टू द पावर 4 81 होता है ना। ठीक है, तो आप यहां पर 81 लिखना। अगर यही क्वेश्चन ऐसे देता 9 टू द पावर 4 टू द पावर 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? 9 raised to the power 12 9 to the power 12. तो तुमको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस नजर आ रहा है? चलो एक और देखते हैं। yes sir 5 टू द पावर 4 टू द पावर 4 हाउ मच? 5 to the power 256. सब लोग अच्छे से पहले सॉल्व power करो। 9 कहां से आवाज आ रही है? हाँ, सब लोग सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम होगा तो बताना। सर क्या करना है सॉल्व? अरे ये तो है सॉल्व करने वाला। अच्छा गायब हो गया वो। ओके, ये वाला 5 टू द पावर 4 टू द पावर 4। Sir, 5 to the power 256. वेरी गुड, 5 टू द पावर 256। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दे तो 5 5 to the power 16 5 to the हाँ 5 टू द पावर 16। तो अब गलती नहीं करोगे ना, तुमको पता चल गया ना कि, है ना। ये अच्छे से लिख लो, बहुत गलती करते हैं, मैं कह रहा हूं ना, मैं पढ़ाता हूं, क्लास 10 का बच्चा सब भी गलती करता है। मैंने तुमको कंपेयर करके अच्छे से सिखा दिया है, कोई गलती मत करना। तो 4 रूल हम लोग अब तक याद कर चुके हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद वापस लौटेंगे। चलो ये हो गया था। हाँ चलो पहले ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग।
-4 टू द पावर 3। चारों क्वेश्चन सॉल्व करके हैंड रेज करो तो देखिए कितने लोगों का हो गया। तन्वी कहाँ गई है? क्लास मिस हो रहा है। ओहो, क्लास मिस नहीं करना है। तुम लोगों को कितनी बार बोले हम। कि अब तक 3 लोगों का, निकेत, आदित्य और हिमांशु, है ना? तुम लोग का जो साइंस है ना, वो 2 टीचर मिलके पढ़ाएंगे, ठीक है? एक आस्था मैम पढ़ाएंगी और एक और टीचर है, वो दोनों मिलके पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा साइंस में और अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो कुछ कुछ टॉपिक एक और टीचर है वो भी पढ़ाएंगी। ज्यादातर टॉपिक आस्था मैम पढ़ाएंगी, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक वो पढ़ाएंगे, ठीक है? तो तुम्हारे लिए अब साइंस के 2 टीचर हो गए। कल वो हो सकता है उनका पहला लेक्चर लगे तुम लोग के साथ, है ना? पढ़ाएंगे दोनों टीचर, कोई भी टीचर गायब नहीं हो रही है, याद रखना, कोई कहीं नहीं जा रहा है। आस्था मैम भी पढ़ाएंगी और वो भी पढ़ाएंगी, तो अच्छा बात है ना, 2 टीचर से तुम्हारी मुलाकात होगी। चलो, तो 10 बच्चों ने किया है, अब हैंड रेज करते हैं। अच्छा, हैंड रेज तो कर लिया, अब हम सॉल्व करके देखते हैं और तुम लोग मुझे बताना सही है या नहीं। पहला है -4 का पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कल भी हम बताए थे, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर ऑड पावर होता है तो नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो इतना तो पता है कि ये नेगेटिव में आएगा। फिर कितना आएगा? 4 इंटू 4, 16 इंटू 4, 64, -64। ओके, अभी पूछेंगे कि इसका सब सारा सही है। फिर अगला है -3 इंटू -2 का पावर 3, इसका मतलब हुआ कि -3 इंटू -2 4 बार लिखना है, तो कितना हो गया? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। प्लस होगा क्या? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 24 आया है। नेक्स्ट, -4 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया -4 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -5, तो हो गया तुम्हारा कितना? -4 -4 16 और -5 -5 25, तो हाउ मच? 400, राइट? चलो, लास्ट -2 का पावर 3 इंटू -10 का पावर 3, तो -2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया? -2 इंटू -2 इंटू -2। तुमको इतना लिखना नहीं है, तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं, लेकिन इतना थोड़ी बार लिखेंगे। अब -10 टू द पावर 8 रहेगा तो मैं 8 बार लिखता रहूंगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं ना, कि शॉर्ट में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इतनी बार ना लिखना पड़े। चलो, -2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो -8, और -10 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो -1000, तो ये हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 8000। चलो, अब वो लोग हैंड रेज करो जिसका सारा सही है, चारों सही है, ईमानदारी से, बी ऑनेस्ट। देखें किसका सब सही है। ओ सर, वेयर इज विकेश सर? विकेश सर कौन थे?
सर एसएसटी वाले। अरे सर, हाँ, एसएसटी वाले सर खुद पंचुअल नहीं थे, है ना। वो कभी शादी में चले जाते थे, कभी इधर चले जाते थे, दिक्कत होता था, है ना। देखो मुझे सर वो क्लास के बीच में चाय पीते थे। है ना, मुझे तुम लोगों को मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि तुम लोग पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन रोज आओ। मुझे पंचुअल लोग बहुत पसंद है। तुम लोग देखते हो ना हम लोग का क्लास कितना कम होता है, कम कैंसिल होता है या एब्सेंट होते हैं हम लोग, बहुत कम होता है ना। तुमको साल, जो बच्चे 1.5 साल से 2 साल से मेरे से पढ़ रहे हैं, शायद ही उन्होंने कभी देखा होगा कि मैं कभी बीमार पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया तो कैंसिल नहीं। मैं कहीं भी होता हूँ तो क्या क्लास जरूर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए तुम लोग को भी कहते हैं 1 घंटा ही तो देना है डेली का तुमको, बस इतना करना है। तो जो लोग पंचुअल नहीं होते हैं उनका हम साथ नहीं देते हैं, ठीक है। जो लोग पंचुअल होते हैं वो कैसे भी होते हैं, वो मेरे दोस्त होते हैं। तो बी वेरी वेरी पंचुअल। विच वन इज ग्रेटर? देखते हैं कौन सही जवाब देगा। देख के ही पता चल रहा है ना। 2 raised to the power 7। हाँ, देखा जाए तो देख के ही पता चल रहा है, इतनी बार मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 2 to the power 7 है, अच्छा 2 का पावर ना याद कर लो तुम लोग। जैसे क्या है ना, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 to the power 5 32, 2 to the 32, power 6 64, 2 64, to the power 7 128, 2 to the power 8 256 और 2 to the power 9 512। पता है तुम लोग कंप्यूटर पढ़ते हो तो बाइनरी नंबर पढ़ते हो, उसमें ये यूज होता होगा, बार बार पढ़े हो। yes sir, कंप्यूटर क्या, yes sir, उसमें होता है। उसमें देखना ये सब चीजें बहुत यूज होता है ना। चलो, और 7 का पावर कितना है 2, दैट इज 49। तो ऑब्वियसली 2 to the power 7 इज ग्रेटर देन, जिधर बड़ा होता है उधर की तरफ मुंह खोल देते हैं, है ना। और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? बोलो, देख के बताओ। चालू है। हाँ, ये थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। लर्न इट बाय हार्ट, ये याद कर लेना, इसको याद रखना क्योंकि बहुत यूज होता है। नेक्स्ट, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एक्सपैंड आर दे ऑल सेम। वैसे देख के बताओ तो क्या सब सेम है? नो सर। तो सर कईयों की वैल्यू चेंज है ना, एक्सपैंड करने की जरूरत। देखा जाए तो यहाँ पर y कितनी बार है 3 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर y कितनी है सिर्फ 2 टाइम्स। यहाँ पर y 3 टाइम्स है लेकिन y यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो सब के सब सेम नहीं है। अगर मैं पूछूं कि कौन किसके सेम है तो ये वाला किसके बराबर है, देखो तो। सर थर्ड वाले। हाँ, थर्ड थर्ड वाले वाले के बराबर है, बिल्कुल। और ये वाला इसके बराबर है, सब फोर्थ बराबर वाले। नहीं है, सब एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं थी। चलो, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ लिए हैं, डिवीजन रूल पढ़ लेंगे थोड़ा सा जल्दी से, इसको खत्म करो। 3 to the power 6। 9 6 6 है ना। पता है बहुत सारा बच्चा ना जल्दी जल्दी करेगा। 3 to the power दिस, तो 3 to the power क्या करेगा 2 into 4 इक्वल टू 3 to the power 8, गलत हो जाएगा। फिर रोते रोते स्कूल से आएगा, करे टीचर ने मुझे मेरे मार्क्स काट लिए, है ना। अरे तुमको जब बता दिए हैं कि जब बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, जब भी आपको बेस सेम मिलेगा पावर ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई क्यों करोगे, गलत है कि नहीं है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, बस बेस को सेम है तो पावर को ऐड कर देना है, खत्म। चलो ये सब पढ़ लो क्योंकि अभी अगला चैप्टर क्लास 8 वाले का बता रहे हैं, वो लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ना है, तो ध्यान रखना। ओके, अब इस क्वेश्चन पे लौटते हैं, पहले वेट करो। अब हम लोग लिखो डिवीजन रूल्स, थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। चलो सब लोग लिखो डिवीजन रूल्स। ओहो, चलो अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझना है। ध्यान से सुनना बेटा।
आप ही बताओ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड कर दूं मैं अगर 3 इंटू 3 से तो कितना हो गया आंसर? सर 9। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला 3 ये वाला 3 कैंसिल, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल, तो आपका कितना बचा? 3 इंटू 3 9 है ना, 3 इंटू 3 बचा सर, ये आपको 9 बचा। मैंने बोला वाओ, जब तुम्हें ये पता है तो तुमको एक्सपोनेंट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बोला कैसे सर? तो देखो बताओ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 4 बार लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 टू द पावर 4 और नीचे कितनी बार है? 2 बार, तो इसको 2 बार लिख दिया। अब लॉजिकली क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ऊपर में 3 कितनी बार है? 4 बार, और नीचे कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार कैंसिल हो गया कि नहीं? अगर ऊपर में मान लो 3 4 बार है, इसका मतलब तो यही है, हमको लिखना नहीं है, बस समझना है ऐसे करके। तो देखा जाए तो बेटा ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर में 4 बार था और नीचे में 2 बार था, तो 2 बार कॉमन था, कट गया, बच गया हमारा कितना? 3 टू द पावर 2 नहीं बच गया? देखो तो लॉजिक। एक बार और देखते हैं, वो सब छोड़ो, दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। और देखना, अगर मान लो बेटा 6 टू द पावर 9 है और डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर में 6 9 टाइम्स है और नीचे में 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 6 टाइम्स। बहुत अच्छा। फिर और देखो, फिर अभी हम रूल बताएंगे, डोंट वरी। फिर देखो, अगर कोई 10 टू द पावर 50 है और नीचे में 10 टू द पावर 30 है, तो क्या हुआ? 10 to the power 30 टाइम्स 20 बचा कितनी बार? 20 टाइम्स। इजी है ना? अब इसी को एक्सपोनेंट में थोड़ा रूल बनाया, बोला ओके एक काम करो, जब भी आपका बेस सेम हो ना, डिवीजन के केस में जब बेस सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाले में से नीचे वाले का पावर माइनस कर देना है ना। जैसे अगर ए है उसका पावर m है और ए है और इसका पावर n है, तो यहां पर देखो तो बेस सेम है, जब बेस सेम है तो बोला कि पावर को माइनस करना, माइनस करते वक्त ध्यान रखना ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। ऊपर का पावर क्या है? ऊपर का पावर m है और नीचे का पावर क्या है? n है। अब ये वाला लिख लो, अभी लिखो और समझाते हैं। तो ऊपर का पावर में से नीचे का पावर माइनस करना, याद रहा? और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। इसका मतलब जो पहले पावर है ना, बेस सेम है तो जिसका पावर पहले है वो लिखेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे। ये दोनों सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। आप लिखो, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो, अगर हम यही रूल अप्लाई करें तो इस वाले पर बता। सर आपका आवाज कट रहा है। यस सर, आपका आवाज कट रहा है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये वाले पे ये रूल कैसे अप्लाई करेंगे बताओ? हाँ, 4 - 2 that is 3 to the power 2
ये वाले पर सर अरे बस तुम लोग मान लो वो। चलो 10 to the power 50 minus 30 20 सर। 20। चलो सबको आ गया। अगला सवाल। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से। टेल मी द आंसर। 22 ओके 20 the power 20 minus 15 पावर माइनस 20 to the करेंगे power 5. 5 वेरी गुड। नेक्स्ट 20 to the power 15 डिवाइडेड बाय 20 to the power 20। अब देखते हैं कौन सही जवाब दे। हाँ, ऊपर वाले में से नीचे वाले का पावर माइनस होगा तो 20 to the power -5 है ना, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल का जवाब दो। x to the power a डिवाइडेड बाय x to the power b। सर x -2 वेरी गुड। चलो अभी पूछेंगे, अभी रुक जाओ, तुम एक साथ बोल रहे हो ना, अभी वेट करो। चलो कौन सही जवाब देता, अच्छे से पहले सॉल्व करो तो फिर जवाब देना। सर Z नॉर्मल Z हाँ देखो कुछ लोग गलत कर सकते हैं, मैं पहले बता दूं। देखो में पावर -3 है, -3 लिख दिए, फिर -4 है, 4 नहीं है, -4 है, इसीलिए ऐसे करके -4 लिख दिए। फिर क्या हुआ, z टू द -3, और हमको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +4, तो -3 + 4 इज व्हाट, z टू द पावर 1 है ना। चाहे तो लिखे, ना लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। z भी आंसर है, z टू द पावर 1 भी सही है, कोई दोनों चलेगा। अब यही लॉजिक एक बार और देखो, z टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4, इसको करके देखो तो। सर ओनली Z। सर Z -7 -7 है। देखो z लिख दिए, फिर -3 और फिर माइनस, नीचे क्या है 4, तो -4, तो क्या हो गया z टू द पावर -7। कितना इजी था, है ना। क्लियर है। एक और देखते हैं, 5 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 6, हाउ मच, -3 to the power -8। सर -5 -3 -6 दैट इज 5 टू द पावर -9, बिल्कुल। और देखना 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 6, हाउ मच, बेस सेम होगा तो ऊपर वाला पावर में से नीचे पावर माइनस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, चलो ये बताओ। 9 हाँ, जो पहले है लिखा है उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 9 टू द पावर 2, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा इधर ऐसे कर दो तो -2 पावर -2 सर। चलो अब एक बार लौटते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन अब हो जाना चाहिए, 2 सेकंड में हो जाना चाहिए।
सर A upon 5. रुको रुको, आदित्य से पूछते हैं। हाँ आदित्य राज बताएगा। चलो आदित्य राज बताओ। हाँ, अरे म्यूट से अनम्यूट करोगे तभी तो सुनाई देगा। हाँ ए सर। ए, ओके चलो, इजी है ना। बेस लिख लिए और फिर पावर जो पहला पावर है उसमें से दूसरा वाला पावर माइनस कर दिए। कितना इजी है। ऑप्शन ए, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। सी सर। Sir, C. सर सी। ये क्या है? ए बाय बी, बेस क्या है? डिवाइडेड बाय ए बाय बी टू द, तो पहले ए बाय बी लिख लिए और फिर ब्रैकेट चलो डाल देते हैं। और पहले कौन लिखा है? यहाँ पे एन लिखना था, सॉरी। हाँ, पहले क्या लिखा हुआ है? एम, तो पहले एम, तो उसमें से एन माइनस कर। ऑप्शन नंबर सी है ना। चलो, ओ वाओ, क्या लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें कॉमन निकाल के 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी वेट करो, हम लोग लौटेंगे इस तरह के क्वेश्चन पे। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो तो कौन कर सकता है? यहाँ पर बेस अलग है, लेकिन क्या चीज अलग है? 10/21 3। हाँ, हम आपको बोले हैं ना, अगर a टू द पावर m है और b टू द पावर m है, इसका मतलब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और m लिख देंगे। तो अगर यहाँ पर 2/3 टू द पावर 3 है और 5/7 टू द पावर 3 है, इसका मतलब 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? बोलो बोलो, 5/7 के साथ, और फिर पावर को एज इट इज लिख देंगे। कितना हो गया? 10/21 और उसका पावर 3। ऑप्शन नंबर, हालांकि ऑप्शन नंबर छोड़ो ना, ऐसे भी लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला भी ऑप्शन मैच कर रहा है हमको। तो ये वाला ऑप्शन सी ना। हाँ, और अगर ऑप्शन ऐसा भी होता तो निकल जाता। दोनों सेम सही है, बोथ आर सेम, अलग तो नहीं है ना। हाँ, ये क्वेश्चन कौन करेगा? लेट मी चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू -5 टू द पावर बाय 4 टू द पावर 4। चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलो, सबको समझ आ रहा है ना? कोई डाउट नहीं है किसी को? है? नो सर। No, sir. क्या बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम, है ना। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा याद रखो। अब बताओ, a टू द पावर, नहीं a छोड़ो, 5 टू द पावर 2 का मतलब आपने बोला कि 5 into 5। तो अगर मैं करूँ 5/9 लिख दूं और इसका पावर 2 करूं, इसका मतलब क्या हुआ? 5/9 को 2 दोनों 9 और 9 हो गया। तो क्या बेटा इसका लॉजिक ये बात नहीं समझ आया कि हम इसको 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं? सेम चीज नहीं लग रहा है थोड़ा बहुत? ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जैसे कोई आपको बोले 6 into 6 into 6, ठीक है, 6 into 6 into 6 डिवाइडेड बाय 7 into 7 into 7 into 7, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? 6 क्यूब और 7 raised to the power 4। 6 का पावर 3 और 7 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ बेटा, है ना। चलो, अब आप लॉजिकली थोड़ा एक और समझाते हैं, फिर
हम तुमको फॉर्मूला फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। आप देखना 9/11 का पावर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू आर मल्टीप्लाइंग 9 5 टाइम्स। 5 हाँ, और 11 का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स? वो भी 5 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्या 9 को 5 टाइम्स ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना शॉर्ट में, और 11 का पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो तुम कह रहे हो कि सर ये वाली बात और ये वाली बात सब सेम है, ऑल आर सेम। तो अगर सेम है तो आई विल आस्क यू कि अगर ए है बाय बी है और उसका पावर m है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? बोलो। A to the power m by b to the power m. वेरी गुड, a to the power m divided by b to the power m। हो गया रूल तैयार। देखो, पहले कॉन्सेप्ट आता है फिर फॉर्मूला या रूल बनता है, समझे? तो जिसने भी बनाया हो, जिसने भी ये सोचा होगा और बुक में लिखा होगा, उसके दिमाग में पहले क्या आया होगा? उसके दिमाग में पहले ये सारी चीजें आई होगी, है ना? ये सारी चीजें पहले आई होगी, फिर वो इस सब शॉर्टकट में बनाया होगा। ये हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर सोचते हैं, जबकि हमको उल्टा सोचना चाहिए, है कि नहीं? कि फॉर्मूला कैसे आया होगा। आया समझ में सबको? सब लोग स्ट्रेस में लग रहे हो, हैं? क्या हो गया? फिर मारा वारा है क्या आज तुम लोग को? हैं? पिटाई विटाई खा के तो नहीं बैठे हो? सर आ गया समझ में। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन का जवाब दो। लास्ट 10 to the power नहीं 10/19 to the power 50 को कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 50 और 19 की पावर 50। हाँ, 50 या फिर 10 by बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अगर हम लोग को ये सब समझ में आ गया तो क्यों ना हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। चलो, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को दिमाग लगाओ और सही आंसर निकालो। ए सर। देखो बेटा, बोला है नॉट इक्वल टू, तो हमको वो चूज करना है जो इसके बराबर नहीं है। पहले ये बताओ, क्या ये वाला और ये वाला बराबर है, सेम टू सेम है? यस Yes, sir. Yes. सेम है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। आगे Sir, C ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ओके ओके। चलो, सर, अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको पता है ऑप्शन बी अलग है। मैंने बोला अच्छा, कैसे अलग है? चलो देखते हैं। कल हम आपको एक चीज बताए थे, याद है बेटा? और बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम बताने जा रहे हैं और कल से रिलेटेड ही है। कल याद है हम बोले थे कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है और उसका पावर अगर इवन है तो क्या रिजल्ट देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब है बेटा, अगर कोई -5 to the power 4 निकाले और 5 to the power 4 निकाले, क्या ये दोनों सेम ही आएगा? Yes, sir. सेम आएगा। यस। तो अगर किसी ने -5/4 to the power 4 को ऐसे लिखा और किसी ने -5/4 को पावर 4 को ऐसे लिख दिया, क्योंकि तो तुमको क्या लगता है दोनों आंसर अलग है या सेम है? सेम है कि नहीं? अलग है अच्छा, सर। याद रखना है कि -5 to the power 10 is same as 5 to the power 10, क्योंकि माइनस का कोई भी नंबर माइनस में है और अगर उसका पावर इवन है तो वो हमेशा रिजल्ट किसमें देगा? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव नंबर का भी अगर हम पावर इवन करें तो वो पॉजिटिव ही देगा। बोथ आर सेम। तो ये चीज आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ऑड में ऐसा नहीं है, ये मत समझना कि ऑड में सेम, जैसे मानो -5 to the power 3
और 5 टू द पावर 3, क्या ये सेम है? No, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। याद रखना, ये सही तभी होगा जब पावर इवन होगा। ट्रू ओनली फॉर, लिख लो, ट्रू ओनली व्हेन पावर इज इवन, है कि नहीं? ऑड के केस में ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है? -5 टू द पावर 3 इज नॉट सेम एज 5 टू द पावर 3, जबकि -5 टू द पावर 4 इज सेम एज 5 टू द पावर 4। तो पावर अगर इवन है तभी सही है, पावर अगर ऑड हो गया तो गलत हो गया। चलो अब वापस लौटते हैं इस क्वेश्चन पर। तो अब बताओ, क्या तुमको ऑप्शन बी सही लग रहा है? बोला कुछ लोगों ने सर इतना कुछ लिख दिया है ना, समझ नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, आप देखो इसके बराबर ये है, बिल्कुल सही है। क्या ये सेम है? देखो तो एक बार, -5 का पावर 4 हो या 5 का पावर 4 हो, सेम बात है। यस सर। हाँ, अब किसी को ये तो डाउट नहीं होगा, ये तो सबको सब अच्छा लग रहा होगा कि सर ऐसे तो लिख ही सकते हैं, है ना? तो ऑप्शन सी बहुतों को गलत लग रहा होगा ना बेटा, और ऑप्शन सी हमारा गलत है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये तीनों हमारा सेम है। तो फिर बचा कौन? ऑप्शन सी, है कि नहीं? तो बेटा एक चीज आप और याद कर लो, आज अच्छे से समझ लो। चलो मैं तुमको समझा देता हूं, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो बेटा, अगर सोचो कि किसी ने -2/3 को स्क्वायर किया, इसका मतलब -2/3 इंटू -2/3 इज हाउ मच? 4/9। यस और नो? Yes, sir. है ना? अब अगर पावर इवन है तो क्या कभी रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है? नो सर। नहीं। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो, ऑप्शन सी में पावर इवन होने के बावजूद इसने जो रिजल्ट लाया है वो क्या है? नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है? कभी भी पावर इवन है, नेगेटिव में कन्वर्ट। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बी। इक्वल टू 1 है। बी। बी सर। ऑप्शन ए, बी, सी में बताओ। सर बी। बी। बी सर। हाँ, बहुत सारे लोगों को बी लग रहा है, और चलो बी को देखते हैं। पहले ए को देखते हैं। 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0। अब बताओ बेटा, 2 टू द पावर 0 कल ही हम सीखे हैं कि किसी भी पावर, उसका पावर अगर 0 है तो व्हाट इज द आंसर? 1, है ना? और अगर ये 1 हो गया तो ये भी 1 गया, और ये भी 1 हो गया। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? 3। तो दिस इज इक्वल टू 3। तो ये बात तो नहीं बनी, है ना? आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0, यानी 2 का पावर 0 यानी 1, 3 का पावर 0 यानी 1, 4 का पावर 0 यानी 1। हाउ मच? 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1। तो ये तो 1 के बराबर आ रहा है ना? दैट मींस हमको यही पूछा था, तो ऑप्शन बी सही है। लेकिन एक बार सी और डी को भी देख लेते हैं। 3 टू द पावर 0 माइनस 2 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0। आप लोग बताओ बेटा, 3 टू द पावर 0 मतलब 1, 2 टू द पावर 0 मतलब 1, यानी 1 माइनस 1 इंटू 4 टू द पावर 0 इज 1। तो 1 माइनस 1 ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। सर 0 सर। इसका आंसर तो 0 है। अब इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर भी 0 लग रहा है। देखो तो ये वाला 0 हो गया, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें, ये 2 आ रहा है, फिर भी 0 ही आएगा, फिर भी 0। हमारा तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ
ये वाला क्वेश्चन हम लोग लौट के करेंगे, है ना। अच्छे क्वेश्चन से मजा आएगा करने में, सब क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि तुम मतलब छोड़ दिए। ओके चलो, ये क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा करने में, ठीक है। आज आपको एक चीज समझाते हैं, पहले समझ लेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलो देखो बेटा, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, जब हम थोड़ा हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन आ जाता है, लेकिन अभी तुम सीख लो, बाद में तुमको टर्म्स कंडीशन भी बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना। अगर बेटा, ओहो ये क्या हो गया, हाँ ओ हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरा पेन स्टक हो गया। ओह हाँ चलो चलो आगे। ओके, सब लोग देखना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ठीक है। जाना था, बेटा देखो, अगर 2 और इसका मान लो इस साइड भी आपका लिखा हुआ है 2 और यहाँ सर बहुत दिख रहा। आवाज आ रही है मेरी? सर बहुत आवाज कट रहा है सर। सबको आवाज आ रही है? नो सर। Am I audible to everybody? ओह हाँ चलो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब बेटा देखो, ये इस साइड को हम लोग कहते हैं LHS और इस साइड को क्या कहते हैं बेटा? RHS, ठीक है। चलो पहले आप LHS को सॉल्व करो, LHS को सॉल्व करके बताओ तो कितना होगा? सर 2 to the power 7। अब ध्यान से सुनना, RHS का जब बेस सेम हो जाए, ध्यान से सुनना, जब LHS और हम लोग का बेस सेम हो जाए तो पावर हमारा ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है ना। फिर से सुनना कि जब भी बेस सेम हो जाए LHS और RHS का, तो पूछा कि यहाँ पर x की वैल्यू पावर 4 into 3 to the power 5 equal to 3 to the power y। चलो y का वैल्यू बताओ तुम लोग। 3 raised to the power 9। हाँ y का, हाँ ये LHS सॉल्व करेंगे 3 to the power 9,
और इधर सॉल्व करें तो 3 टू द पावर y। अब क्या हुआ, बेस, हम क्या रूल बताया आपको, LHS और RHS का जब बेस सेम हो जाए तो पावर ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अभी याद कर लो, इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन हाँ when it power will become equal, they are equal, तो y is equal to what 9। फिर से देखो, अभी तुमको आवाज अच्छी, कॉन्फिडेंस नहीं आया, फिर से देखते हैं। 10 टू द पावर 8 into 10 to the power 9 equal to 10 to the power y। What is the y? Tell me y. Tell me y. 17 17। Very good। सबको याद हो गया ये लॉजिक? ये कब लॉजिक होगा? जब LHS और RHS होगा, यानी एक इक्वेशन वाला फॉर्मेशन होगा तब। आप बस याद करते जाओ। देखो अभी आपने क्लास 7-8 में हो, मैं बहुत चीजें किया मैं, लेकिन वो अभी बता के कोई फायदा नहीं है। जब हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, जब ये सब चीजें सीख, तो हम तुमको जरूर टर्म्स कंडीशन भी बताएंगे। अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। तो चलो ये क्वेश्चन अपना देखते हैं। ओहो, अभी भी तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर, क्योंकि बेस थोड़ा अलग है, और बेस अलग नहीं है एक्चुअली में। माइनस करना है, क्या करूं मैं इसमें, बताऊं कि नहीं बताऊं? तो सी आएगा आंसर, सी। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मुझे ये वाला बात अभी मैंने तुम लोग को अभी तक बताई नहीं है। जो माइनस ए है ना, जैसे माइनस ए का मतलब क्या होता है, ए टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है? अच्छा एक काम करो, अभी कुछ भी नया अच्छा बात नहीं होगा ना। जब कल हम लोग आएंगे तो हम तुमको वाले हैं कि ए टू द पावर नेगेटिव नंबर रहा, जैसे -2, या a/b टू द पावर -3, या a/b टू द पावर -m, ये सब का मतलब कल क्या होता है। तो कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो यहां से करेंगे, ठीक है? हमको याद दिला देना कि क्लास कल यहाँ पे स्टार्ट करना, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मजा नहीं आएगा, हम लोग ओके सर। देखो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर ये दोनों का बेस सेम है, लेकिन यहाँ पर बेस अलग है ना? देख रहा तो है ना, ये सब अलग है। इसका बेस RHS में बेस अलग हो गया। 3/5 इज नॉट इक्वल टू 5/4 ना, हाँ या ना? तो सीखेंगे, बहुत इजी रहेगा। चलो तो तुम लोगों का होमवर्क है, तुम लोगों को क्यूब लिखना है। क्यूब लिखना है 1 से लेकर के 30 तक। कैसे क्यूब लिखा जाता है सुन लो अच्छे से। जैसे 1 का क्यूब का मतलब हुआ करना, तो 1 आ गया। 2 करोगे, लाइक 2 into 2 कितना हुआ 8। 3 का क्यूब करोगे तो 3 into 3 into 3 कितना हुआ 27। क्यूब करोगे तो 4 into 4 into 4 कितना हुआ 64। ऐसे करते करते 30 का क्यूब तक लिखे। ये होमवर्क है, ठीक है? ओके, आज हम याद करने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 15 से लेकर 20 तक का। अनिकेत बोल रहा है रेसिप्रोकल, वेरी गुड अनिकेत। थोड़ा सा बस वेट करो, हम लोग ना अभी हायर लेवल का पढ़ने वाले हैं ना। ये लास्ट चैप्टर है जो हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं बेसिक में, उसके बाद 8 वाला बच्चा एग्जिट हो जाएगा और उनका थोड़ा लेवल ऊपर चला जाएगा। 7 वाले बच्चे 4-5 महीने बाद 8 का कहानी पढ़ेगा। अभी उनको 7 का मैं पढ़ा देता हूँ, स्कूल में वो बेचारे नंबर ले आए, उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। उसके बाद हम उन लोगों को है ना। और तुम लोगों को कभी भी अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, थोड़ा भी डाउट हो है ना। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसके पास मेरा, कभी भी मुझे मैसेज कर सकती हो, कॉल मत करना। कॉल कर सकती हो कब, रात को 10-11 बजे तक कॉल करना,
और सुबह 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक। अब ये नहीं कि रात को 2-3 बजे हमको कॉल कर रहे हो, उस समय हम सो रहे होते हैं, ठीक है।